थोड़े ये भाईचारा है, ये पिटे पिटे का साथ है, ये सताए हुए लोगों का साथ है, बाहर का है। यहाँ की जनता सब जानती है कौन अपना है कौन पराया है। हमारे में कासिम को माना जाता था कि अंधेरे में रहता था, लेकिन आज आप दूर से आएंगे तो किलोमीटर के हिसाब से आपको ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दुनिया में जीना है तो कोहराम मचा दो और बहन जी को 5 बार मुख्यमंत्री बना दो। अलीगढ़ मंडल के कासगंज में चुनाव की सरगर्मियां लगातार तेज हो गई हैं। अब तेज और इसलिए हो गई हैं कि कुछ लोग अब अलीगढ़ से आकर कासगंज पर कब्जा करना चाहते हैं। ये आरोप लगाते हैं वो लोग जो कहीं ना कहीं कासगंज में पुरानी राजनीति कर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। ये हम नहीं बल्कि आरिफ बॉबी साहब कह रहे हैं। आइए बातचीत करेंगे ऐसे प्रत्याशी से जिसे बहन जी के बड़े करीबी हैं, इतने करीबी कि बहन जी ने अलीगढ़ छोड़ कासगंज से टिकट दे दी। क्या कहेंगे आरिफ साहब, क्या ऐसा आखिरकार बहन जी से आपको प्रेम है जो बहन जी ने यहाँ पर आपको तोहफे में कासगंज दे दिया? वो कासगंज जो बहन जी ने अपने सबसे चहीता बनाया, उसको जिला बनाया, आज वो आपके हाथ में, कैसे जीतेंगे? देखिए माननीय बहन जी जन जन की हितैषी हैं और हमारे लिए वो सर्वोपरि हैं। हम लंबी उम्र की उनके लिए दुआ करते हैं। उनका प्रेम हमारे लिए हमेशा आदर्श रहेगा। माननीय बहन जी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है। मैं कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का हूँ 22 साल से और विभिन्न पदों पर रहा हूँ। मैंने अलीगढ़ विधानसभा से भी 2017 में चुनाव लड़ा था। माननीय बहन जी ने आशीर्वाद दिया था। उसी तरह का से माननीय बहन जी ने कार्यकर्ताओं को देखते हुए जो हमारे पार्टी के अंदर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, विश्वास पात्र हैं, उनको बहन जी मौका देती हैं। कासगंज विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर ख़ास तौर से मुस्लिम समाज हमेशा पिछड़ा रहा है। 2007 में यहाँ से क्या वो मुसलमान जो पिछड़ा हुआ है वो आपके आने से सब बदलेगा उसकी रुख? नहीं, देखिए बदला था, मैं उसी की बता रहा हूँ। जब 2007 में हमारी सरकार बनी थी तो यहाँ से हमारे हसरतुल्लाह शेरवानी साहब यहाँ से एमएलए बने थे बहुजन समाज पार्टी से। आज़ादी से लेकर आज तक कोई मुस्लिम सम्मान दिया है साहब, विपक्ष को सम्मान दे रहे हैं नेताजी। आहा, तालियां बजने लगी साहब, यही तो सम्मान है। नहीं ऐसा है कि जब 2007 में हम यहाँ पर पहली बार मुस्लिम समाज का विधायक बना था। आज़ादी से लेकर आज तक कोई मुस्लिम समाज का विधायक नहीं बना, लेकिन वो माननीय बहन जी की देन थी, वो कासगंज की जनता की देन थी, वो भाईचारा था हम लोगों का कि हम लोगों ने मिलकर दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड और सर्व समाज के लोगों ने सब जन हिताय सब जन सुखाए के नारे के साथ यहाँ विधायक दिया। उसके बाद वो किसी भी पार्टी से लड़ते रहे या और भी नेता किसी भी पार्टी से लड़ते रहे, हमारे समाज का एमएलए यहाँ नहीं बन पाया। हमारे समाज को कोई एमएलए दे सकता है, ये कासगंज की जनता अगर किसी को एमएलए बना सकती है तो बहुजन समाज पार्टी से बना सकती है। यही आशा से यानी कि नेताजी आप कार्ड खेल रहे हैं मुस्लिम और दलित का। कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी वाले नाराज हो जाएं। वो कह रहे हैं 80 और 20 पे चुनाव हो रहा है। ये कार्ड नहीं है, ये मेल है, ये जोड़ है, ये भाईचारा है, ये पिटे पिटे का साथ है, ये सताए हुए लोगों का साथ है। इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा सताई हुई कौम कोई है तो मुस्लिम समाज है। क्या नेताजी लग रहा है जो हथकंडे बना रहे हैं आप और जो गणित फैला कर रहे हैं उसने कहीं ना कहीं ले जाएंगे नेताजी नेता हैं। अच्छा ये बताइए, वर्तमान में लोग कहें कि आप बाहर से आए, फिर आपको कैसे आखिरकार कासगंज की बातें मालूम? नहीं ऐसा नहीं है। आप यहाँ से लगा हुआ जो जगह है नदरई, बहुत मशहूर जगह है, वहाँ जाके पूछिए। मेरी ननिहाल वहाँ की है, मेरी पैदाइश वहाँ की है, मेरा रहना वहाँ का है, मेरे भाई खड़े हैं, सगे खालाजाद भाई खड़े हैं, मेरे रिश्तेदार यहाँ, मेरी ससुराल यहाँ की है, मेरी मतलब मेरी मिसेस की ननिहाल यहाँ की है। मैं बहुत पुराना यहाँ बचपन से आना जाना मेरा रहा है। उसके अलावा मैंने पार्टी का काम किया है। मैंने मंडल स्तर पर, यहाँ एटा जिला था जब, काशीराम नगर भी जिला नहीं बना था, जब से मैं काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ के लिए कोई नया नहीं हूँ। ये तो वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो लोग ये जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है, ये मानवर साहब का सिपाही है, ये माननीय बहन जी का फॉलोअर है। कहीं ऐसा ना हो कि 2007 की तरह ये विधायक यहाँ से बन जाए। तो जो पुराने यहाँ के मठाधीश हैं वो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये बाहर का है। यहाँ की जनता सब जानती है कौन अपना है कौन पराया है, कौन दिल में है कौन बाहर है। यहाँ की जनता सब जानती है। ओहो, क्या कह दिया। देखिए विपक्ष भी लगातार देख रहा होगा आपको। ये आरिफ बॉबी हैं, इन्हें मायावती ने खास तौर से कासगंज के लिए भेजा है। भाई नेता तो बहुत थे, अध्यक्ष जी क्या कहेंगे, नेता तो बहुत थे कासगंज में, फिर इसके बावजूद भी आरिफ बॉबी साहब को बुला लिया आपने? आरिफ बॉबी साहब बहुत चाहते हैं यहाँ अपने समाज में, मुस्लिम समाज का प्यार मिल रहा है और एससी समाज एकजुट है इनके लिए। और इस बार 2022 में उनको विधायक बना करके विधानसभा पहुँचाने का काम करेंगे। अच्छा ऐसा तो नहीं कि पार्टी में कहीं अंदर कोई ऐसा कार्यकर्ता न दिख रहा हो, आपस में हर इंसान या बहन जी को लगा होगा भाई रिपोर्ट चाहती हैं, क्या प्रत्याशी कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए जो सबकी सुने? ऐसा ना हो कि वो कहीं ना कहीं पैसे वाला है और गरीब की सुन ना पाए। भाई एक नियम होता है, ऐसा तो कुछ नहीं। नहीं ऐसा कैसा कुछ नहीं है, सबकी सुनते हैं। जो सब समाज के लोग आ रहे हैं, वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक सारे लोगों को सम्मान मिल रहा है। भाईचारा बना करके हम पार्टी में काम करते हैं और प्रत्याशी को जिताने का काम करते हैं। और इस बार ये 2022 में
विधायक बन के जाएंगे और बहन कुमारी मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई कार्यकर्ताओं में जोश है साहब। आरिफ साहब, कार्यकर्ताओं में जोश है, कार्यकर्ताओं में जोश है साहब। आरिफ साहब, कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है और जिस तरह से आपकी फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं, ज़बरदस्त भीड़ भाड़ के चौंकाने वाले हैं, विपक्ष कांपेगा। अच्छा ये बताइए, चलिए कासगंज की मुख्य समस्याएं क्या हैं? क्या शहर चौड़ा तो हो गया, रोड घर मकान तोड़ दिए गए, विकास तो दिखा नहीं, सब वहीं के वहीं? नहीं, ये आप देखिए, पहले जब यहाँ आना होता था, अलीगढ़ से अगर आना होता था तो यहाँ चौराहे पे आने के बाद भी मोड़ नहीं मिलता था मुड़ने के लिए। ये जब माननीय बहन जी ने उसको ज़िला बनाया, मानवल काशीराम नगर के नाम से बनाया, तो सारे विकास काम रोड मैप के ज़रिए, जो एक यहाँ का जो नगर निगम है या नगर पालिका है, उसके जरिए रोड मैप बनता है, उसके यहाँ पर विकास किया गया। बिल्डिंगें भी नई नई बनी हैं, कलेक्ट्रेट भी नया नया बनाया है, रोड भी बने हैं, लाइट भी लगी है। एक ज़माने में कासगंज को माना जाता था कि अंधेरे में रहता था, लेकिन आज आप दूर से आएंगे तो किलोमीटर के हिसाब से आपको रोशनी लगेगी। सब उसके बदले वोट मांग रहे हैं आप? नहीं, विकास के बदले वोट मांग रहे हैं। दूसरों की तरह बहका के वोट नहीं मांग रहे हम बांट के वोट नहीं मांग रहे, हम भाईचारा बनाकर वोट मांग रहे हैं। बहुत बढ़िया। अरे साहब, ऐसी कोई बात कहिए, कासगंज के लोग आपको वोट देना शुरू कर दे, चलिए आज से ही वो घर पर जो है बच्चों को समझाना शुरू कर, ऐसी बात कहिए कोई, आपको मौका मिलेगा आपसे। यहाँ की जनता बहुत खामोश मिजाज जनता है, लेकिन उसके लिए मैं 2 लफ्ज़ कहूँगा कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दुनिया में जीना है तो कोहराम मचा दो और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना दो। क्या कह दिया, क्या कह दिया। तो यह है आरिफ साहब जो लगातार अब कासगंज 100 नंबर यानी कि विधानसभा 100 नंबर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनका सीधा नारा है कि वो दलित और मुसलमानों को साथ लेकर विधानसभा की सीट पर जाकर बैठेंगे और कासगंज में जो मायावती ने दिया था, अब उसको जो पिछले 5 साल में और सत्ता दूसरी पार्टियों ने इसको बर्बाद कर दिया और उभारेंगे और मुसलमानों और दलितों को एक साथ लेकर एक नई तकदीर और तस्वीर लिखने का कार्य करेंगे। इस खबर के लिए शर्मा के साथ मैं वसीम सलमानी।